नमस्कार, अपना बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। समस्तीपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही। ताजपुर में लोगों का जोरदार हंगामा देखने को मिला। सड़क हादसे पर भड़का लोगों का गुस्सा। पुलिस की गाड़ी और ऑटो में टक्कर हुई। पुलिस की गाड़ी में लोगों ने तोड़फोड़ की है। हादसे में चालक समेत 3 लोग घायल हुए हैं। पुलिस वालों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। मामले की जांच में पुलिस विभाग जुट गया है। समस्तीपुर से तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। ताजपुर में लोगों का जोरदार प्रदर्शन की तस्वीरें। सड़क हादसे पर लोगों का गुस्सा भड़क उठा। पुलिस की गाड़ी और ऑटो में टक्कर हुई। पुलिस की गाड़ी में लोगों ने तोड़फोड़ कर दी। हादसे में चालक समेत 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस वालों ने घायलों को अस्पताल भी पहुंचाया। मामले की जांच में पुलिस विभाग जुट गया है। तस्वीरें फिलहाल आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और सीवान से बड़ी खबर मिल रही है। इलेक्ट्रिक स्कूटी की एजेंसी में भीषण आग लगी है। लाखों की स्कूटी जलकर खाक हुई है। अगजनी में 80 लाख का नुकसान बताया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया। सीवान से एक और बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। तस्वीरें भी देखिए। इलेक्ट्रिक स्कूटी का यह पूरा एजेंसी बताई जा रही है जिसमें भीषण आग लगी। लाखों की स्कूटी जलकर राख हो गई। आग लगी में 80 लाख का नुकसान बताया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर अब काबू पा लिया गया है। और खगड़िया से भी बड़ी खबर मिल रही है। रुई गोदाम में भीषण आग लगी है। आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल है। आग में 10 लाख से अधिक की संपत्ति का नुकसान बताया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की टीम यहां पर भी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। अब जो तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है ये खगड़िया की है। रुई गोदाम की तस्वीर है जिसमें भीषण आग लगी है। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। 10 लाख से ज्यादा की संपत्ति का नुकसान बताया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया है। वैशाली से सबसे बड़े सेक्स रैकेट के पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने 14 महिला का रेस्क्यू करते हुए होटल संचालक समेत 9 पुरुष को गिरफ्तार किया। शांति स्तूप के पास पुलिस ने जब होटल में छापेमारी की तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह गई। होटल की आड़ में यहां देह व्यापार का धंधा चल रहा था। 3 मकान में देह व्यापार का गंदा खेल खेला जा रहा था। पुलिस को हर कमरे से आपत्तिजनक सामान मिले हैं। पुलिस ने 24 मोबाइल और 40,000 से ज्यादा कैश जब्त कर लिया है। वैशाली थाना क्षेत्र के खरौना पोखर मोहल्ला में 3 होटल है जिसके मालिक होटल की आड़ में वेश्यावृत्ति की धंधा करवा रहा है। आज उक्त तीनों होटल का घेराबंदी करते हुए बारी बारी से तलाशी ली गई तो होटल से कुल 14 पीड़ित महिलाओं को रेस्क्यू किया गया और 9 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। और मुजफ्फरपुर के मुशहरी थाना क्षेत्र में संदिग्ध स्थिति में लड़की की मौत हो गई। लड़की की मौत के बाद कई तरह की चर्चाएं होने लगी। लड़की की ऑर्डर किलिंग की बात सामने आ रही। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग से नाराज पिता ने बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी। लेकिन अब इस मामले में सुसाइड का एंगल सामने आया है। लड़की निशु कुमारी के पास के ही गांव के एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों घर छोड़कर भागने ही वाले थे, फिर घर लौट आए। 24 अप्रैल को लड़की ने कीटनाशक खाकर सुसाइड कर ली। पिता ने डर से लड़की के शव को घर में छिपाकर जला दिया। पुलिस को इसकी भनक नहीं लगी। फिर चौकीदार के बयान पर केस दर्ज किया गया। पुलिस ने पिता नरेश पंडित को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन मामला हॉरर किलिंग की बात गलत निकली है। प्रेम प्रसंग में सुसाइड की बात सामने आई। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। और में तो खेती होता है, क्या कहता है, जो दवा दारू रहता है सब्जी वाला, अब वो दवाई खा लिया। और दवाई खा लिया तो कहा कि अब आया उसका माँ तो उसका देखा तो फिर भैया के हमको यानी फोन हुआ स्कूल में तो वो आया, कहा कि भाई इसको जो कुछ तो भैया जो है पिछड़ा दे लेके फूक दिए। तो वो मिट्टी वाला जो बर्तन फुकाता है उसी में फुका दिया? नहीं ऐसे ही फूका है खेत में खाली खेत में। लड़की की मृत्यु हो गई करीब 1 सप्ताह पहले। कैसे मरी भी स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन उसके घर वालों ने, पिता ने खास करके उसको जला दिया डेड बॉडी को। वैसे भी हम लोग जांच कर रहे हैं। गिरफ्तार तो कर लिया गया है चूँकि उन्होंने कोई सूचना नहीं दिया था थाने को और हम लोग चौकीदार के बयान पर केस किए हैं।
और किशनगंज से बड़ी खबर मिल रही है। म्यांमार के 6 संदिग्ध नागरिक गिरफ्तार किए गए हैं। भारत नेपाल सीमा पर ही गिरफ्तारी हुई। फर्जी कागजात बरामद हुए हैं। बिना पासपोर्ट वीजा के मिजोरम में रह रहे थे। एसएसपी को फर्जी आधार कार्ड मिले हैं। किशनगंज से बड़ी खबर और तस्वीर भी समाप्त की टेलीविजन स्क्रीन पर। म्यांमार के ये 6 संदिग्ध नागरिक हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। भारत नेपाल सीमा पर इनकी गिरफ्तारी हुई। फर्जी कागजात बरामद हुए हैं। बिना पासपोर्ट वीजा के मिजोरम में रह रहे थे। एसएसपी को फर्जी आधार कार्ड भी मिले हैं। और मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर मिल रही है। राजस्व कर्मचारी रिश्वत देते गिरफ्तार हुआ है। निगरानी के हत्थे चढ़ा कर्मचारी मोतीपुर अंचल का कर्मचारी पंकज कुमार सिन्हा इसका नाम है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। 7,000 रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। जमीन में दाखिल खारिज के लिए इसने रिश्वत मांगी थी। तो मुजफ्फरपुर से ये बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। 5 डिसमिल जमीन का दाखिल खारिज करने के लिए वहाँ पंकज कुमार सिन्हा के द्वारा मुझसे 7,000 रुपये 7,000 रुपये की मांग की गई। कब मांगे थे ये जब भी इनके पास जाते थे, पहले आप हमसे भेंट कीजिए, पैसा दीजिए, फिर आपका काम होगा। मोतीपुर अंचल के राजस्व कर्मचारी जो संबंधित हैं पंकज कुमार सिन्हा जी, उनके द्वारा म्यूटेशन के लिए कागज आगे बढ़ाने के लिए होता है, उनका जो अधिकार है उस लेवल से आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने 7,000 रुपया 7,000 और लोग अगल बगल में थे, धावा दल की टीम जो है रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ उन्हें गिरफ्तार किया। शनिवार ये जो जमीनी मोतिहारी में वीआईपी पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन को मुकेश सहनी ने संबोधित किया। मुकेश सहनी ने कार्यकर्ताओं को तेजस्वी यादव को सीएम और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाने का संकल्प दिलवाया। साथ ही मुकेश सहनी ने ओवैसी के बिहार दौरे पर भी जमकर हमला बोला। सहनी ने कहा, इस बार 2 विचारधारा की लड़ाई है, किसी की दाल नहीं गलने वाली, महागठबंधन की जीत होगी। साहब उनकी पार्टी है, स्वतंत्र है, लेकिन बिहार के जितने भी समाज के लोग हैं वो जागरूक हो चुका है। अभी अपना इस बार वोट कोई खराब नहीं करने वाला। 2 धारा की लड़ाई होगा। उसमें 2 धारा में एक होंगे कि महागठबंधन को जिताने के लिए खून पसीना बहाने का काम करेंगे, और एक होगा कि जो सरकार में उनको जिताने का काम करेंगे। लेकिन वो आज सरकार में जो लोग हैं उनका भी कार्यकर्ता मान रहा है कि अभी हमें किसी भी हालत में हमारी सरकार लौट के नहीं आना है। महागठबंधन कितने सीटें मोतिहारी में वीआईपी के सम्मेलन में कार्यकर्ताओं के लिए मछली चावल के भोज का इंतजाम किया गया था। इस दौरान कार्यकर्ता मछली चावल पर टूट पड़े। खाने की इतनी बेचैनी थी कि कार्यकर्ता कार्यक्रम छोड़ मछली चावल का प्लेट लेने के लिए एक दूसरे से धक्का मुक्की करते दिखाई दी। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लोग एक दूसरे पर ही चावल मछली का पत्तल गिराने लगे। और भागलपुर के बेहपुर विधानसभा के बीजेपी विधायक इंजीनियर शैलेंद्र कुमार ने विवादित बयान दे दिया है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर एक कार्यक्रम में बीजेपी विधायक ने कह दिया कि मुसलमान पाकिस्तान का है, मुसलमान हिंदुस्तान का नहीं है। क्या कहा बीजेपी विधायक ने, वो सुनवाते हैं आप। राजद तो मुसलमान की पार्टी, एक भी मुसलमान बेहपुर विधानसभा का 27 हिंदू की मौत हो गई आतंकियों के द्वारा, आतंकवादियों के द्वारा। कोई मुसलमान को आपने कैंडल निकालते हुए नहीं देखा होगा। देखा आपने? ये मुसलमान, ये पाकिस्तान का है, ये हिंदुस्तान का नहीं है। ये कोई कैंडल नहीं चलाया, कोई मातम नहीं मनाया, और ये कहता है कि अच्छा हुआ। ये जब तक कलमा नहीं पढ़ेगा तब तक इसको मारते रहेंगे। यानी पूरे हिंदुस्तान को, हिंदू को, ये मुसलमान धर्म कबूल करने के लिए मजबूर है। जिसको वोट देता है चुनाव के दिन में सनातन धर्म को हराने के लिए, भाजपा को हराने के लिए। बीजेपी विधायक इंजीनियर शैलेंद्र ने अपने विवादित बयान पर सफाई दी। बीजेपी विधायक ने अपने बयान से मुकर गए। उन्होंने कहा कि हमने ऐसा मुसलमान के लिए कहा जो आतंकवादी हैं, सारे आतंकवादी पाकिस्तानी हैं। आतंकवादी हैं, उस मुस्लिम के बारे में बोले हैं, ये सारे पाकिस्तानी हैं। मुसलमान तो हमारे पार्टी में राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन है। तो अब जिसको लग रहा है ये बात, या तो उसकी मानसिकता गलत है या वैसे विचारधारा को मानता है, तब तो उसको लग रहा है ये बात।
हमारे शाहनवाज जी को तो नहीं लगा कहीं। मुंगेर के एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व मोकामा विधायक को राहत दी है। एक मामले में साक्ष्य के अभाव में अनंत सिंह को बरी किया गया। आपको बता दें कि यह मामला 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा है। अनंत कुमार सिंह पर आरोप था कि उन्होंने 31 मार्च 2019 को बिना अनुमति के 16 गाड़ियों के काफिले के साथ धरहरा अंचल में प्रचार किया। इस मामले में उनके और 80-100 समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। हालांकि आरोप पत्र केवल अनंत कुमार सिंह के खिलाफ दाखिल किया गया। पूर्व मोकामा विधायक सह बाहुबली अनंत सिंह पे आचार संहिता उल्लंघन मामले में एक केस दर्ज हुआ है। आज उस केस पे निर्णय आ गया है। मुंगेर कोर्ट के एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश कुमार पंकज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्हें निर्णय सुनाया। साथ ही साक्ष्य के अभाव में उन्हें बरी कर दिया गया है। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। और समस्तीपुर के मोरबा विधानसभा क्षेत्र में हम पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन और मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन शामिल हुए। मिलन समारोह में बिहार के प्रसिद्ध कारोबारी और सामाजिक कार्यकर्ता बीके सिंह ने हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का दामन थामा। मांझी ने कहा कि बीके सिंह के आने से पार्टी मजबूत होगी, तो बीके सिंह ने कहा कि वो अपने तमाम कारोबार से अलग होकर सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में काम करेंगे। और बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल अब नए भवन के साथ मरीजों की सेवा के लिए तैयार है। और सीएम नीतीश कुमार ने दुनिया के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल के पहले फेज के 2 टावर का आज उद्घाटन किया। पहले फेज में कुल 1117 बेड के अस्पताल का उद्घाटन हुआ, जो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है और जनरल वार्ड से लेकर आईसीयू बेड तक तैयार है। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि मेरे स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए शिलान्यास भी हुआ और आज उद्घाटन भी हुआ। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच के उद्घाटन के बाद की पहली तस्वीर आपको न्यूज़ 18 दिखा रहा है। और ये पहली तस्वीर है। सीएम नीतीश कुमार ने अभी उद्घाटन किया है, यानी कुल 1117 बेड के अस्पताल का उद्घाटन हुआ है, जिसमें टावर 1 और टावर 2 की आज से शुरुआत हो गई है। कुल 5462 बेड का अस्पताल बन रहा है, लेकिन 3 फेज में निर्माण होना है। ओपीडी से लेकर आईपीडी हो, ओटी से लेकर बाकी जो वार्ड है उसकी सुविधाएं यहां पर मिलेंगी। सीधी बातचीत करेंगे। अस्पताल के अधीक्षक हैं डॉक्टर आयुष ठाकुर। क्या लग रहा है, ये जो इंतजार था मरीजों के साथ साथ अस्पताल के अधीक्षक और डॉक्टर का, वो इंतजार अब खत्म हुआ? हाँ, इंतजार बहुत हद तक खत्म हो गया है। अभी तो और बनना है, लेकिन अभी जो बना है 1100 जो बेड का अप्रोक्सीमेटली बन रहा है, तो उसमें जो है सो हम लोग थर्ड फ्लोर पे हम 8 डिपार्टमेंट लिए जा रहे हैं। कार्डियोलॉजी, मेडिसिन, डेंटल, आई, ईएनटी, जेरियाटिक्स, पीएसएम, ये सब जो है सो हम करेंगे। और उसका सबसे बड़ी बात है कि 15 के बाद मैं कोशिश करूंगा कि 15 के बाद मेरा मेडिसिन, जेरियाटिक्स, पीएसएम वार्ड में जरा दिखाइए। एक्चुअली यहाँ पर जो है सो लेटेस्ट जो है सो बेड, जनरल बेड भी जो भी है उसमें जो है सो बेड फॉलोअर बेड है, प्लस जो है सो मॉनिटर लगा हुआ है। और मॉनिटर से पल्स, बीपी, ऑक्सीजन सेचुरेशन, कार्बन डाइऑक्साइड सब चीज उस पर मिल जाएगा। मतलब जनरल वार्ड में भी तमाम सुविधाएं रहेंगी, मॉनिटर वगैरह, मॉनिटर सब रहेगी। ये देखिए, ये नर्सिंग स्टाफ के लिए बैठने की जगह है, यानी अगर किसी प्रकार की 24 घंटे में इमरजेंसी अगर हो तो मरीजों को अब डॉक्टर्स के साथ साथ जो पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ हैं, वो सेवा में तत्पर रहेंगे। इसके लिए सीटिंग अरेंजमेंट जो है आप देख सकते हैं किस प्रकार से किए गए हैं, यानी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। सेंट्रलाइज एसी है, लिफ्ट है, और उम्मीद की जा रही है कि 2027 में तीनों फेज का उद्घाटन होगा और ये काम पूरा कर लिया एक चीज़ और कहना चाहेंगे। संजोग से हम 21 में 8 स्टूडेंट हुए थे 1 फरवरी को, और 8 फरवरी को मेरे समय में ही इसका शिलान्यास हुआ था और उद्घाटन भी मेरे समय में हुआ है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। बिल्कुल। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी कहा कि ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, तो अधीक्षक आयुष ठाकुर ने भी कहा। कारण ये है कि इनके रीजन में ही शिलान्यास हुआ था, लेकिन आज उद्घाटन भी हो गया है। तो निश्चित रूप से 2025 ना सिर्फ बिहार वासियों के लिए बल्कि चिकित्सकों और अधिकारियों के लिए भी आज बड़ा दिन साबित हो रहा है। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
बिहार में कल से खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जा रहा है। बिहार में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो रहा है। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कई खेलों का आयोजन किया जाएगा। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भव्य तरीके से सजाया गया। सीएम नीतीश कुमार कल खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली संबोधित करेंगे। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होंगे। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी पहली बार बिहार कर रहा है। पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में उद्घाटन से ठीक एक दिन पहले रिहर्सल किया गया। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उद्घाटन कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। सीएम नीतीश कुमार इसका उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली तरीके से संबोधित करेंगे, जिसकी भव्य तैयारी पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स में की गई है। जायजा लिया संवाददाता विनीता मिश्रा ने। 2025 इस बार बेहद खास है। खास इसलिए है क्योंकि बिहार इसकी मेजबानी कर रहा है और पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअल तरीके से करने वाले हैं और उसकी भव्य तैयारी पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में नजर आ रही है। यहाँ देख सकते हैं कि कल उद्घाटन होना है और उससे पहले जो अंतिम तैयारी है वो यहाँ नजर आ रही है। रिहर्सल चल रहा है और अलग अलग स्कूल के बच्चे अलग अलग एक्टिविटीज करते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। बड़े बड़े ध्वज हाथों में लेकर बिहार की खूबसूरती यहाँ दर्शाई जा रही है। पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खूबसूरत तस्वीर साफ तौर पे नजर आ रही है। 10,000 खिलाड़ी खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पार्टिसिपेट करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअल तरीके से इसका उद्घाटन करेंगे और उसकी खूबसूरती यहाँ दर्शाई गई है। उसके जो डमी हैं वो भी यहाँ नजर आ रहे हैं। 10,000 खिलाड़ी, युवाओं को एक मौका और बिहार के लिए, युवाओं के लिए ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स इस बार बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर मिल रही है। रविवार को नीट यूजी की परीक्षा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। परीक्षा से पहले एंट्री ए की कार्रवाई, फर्जी प्रश्न पत्र वायरल करने को लेकर कार्रवाई। 126 से ज्यादा टेलीग्राम चैनल पर कार्रवाई की गई। 25 से ज्यादा इंस्टाग्राम चैनल पर कार्रवाई की गई है। एनटीए ने कार्रवाई के लिए गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है। बिहार के भी 15 से ज्यादा टेलीग्राम चैनल शामिल है। तो नीट परीक्षा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। कल रविवार को नीट यूजी की परीक्षा है, लेकिन परीक्षा से पहले एनटीए ने कार्रवाई की है। फर्जी प्रश्न पत्र वायरल करने को लेकर यह कार्रवाई। 126 से ज्यादा टेलीग्राम चैनल पर कार्रवाई की गई। 25 से ज्यादा इंस्टाग्राम चैनल पर कार्रवाई। एनटीए ने कार्रवाई के लिए गृह मंत्रालय को पत्र लिखा। बिहार के भी 15 से ज्यादा टेलीग्राम चैनल शामिल है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।